to your planet of English. Future simple या indefinite के पैसिव सीखने के बाद आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। हम बनाए भी तो स्ट्रक्चर से कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो इसलिए हम नहीं बनाते। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस देखें। अफर्मेटिव से शुरू कर लेते हैं। तो अगर अफर्मेटिव जुमलों में एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपको मिल गई तो इसको किस तरह आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। देखें, they will have bought the shoes, वो शूज जूते खरीद चुके होंगे। आपको पता चल गया दिस स्ट्रक्चर इज एक्टिव वॉइस एंड इट बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि टेंसेस आपने ऑलरेडी पढ़े। ठीक है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत है कि आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। तो क्या करोगे? तो देखिए फॉर्मूले, सब्जेक्ट लगा लोगे, विल या शल लगा लोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कि शल ओल्ड फैशन इंग्लिश में आई और वी के साथ लगाया जाता था, लेकिन अभी विल ही सारे सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, चाहे आई हो, वी हो, ही हो, दे हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, हम विल का इस्तेमाल करते हैं और शल अभी यूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है प्लस बी। ये बी क्या है? बी फॉर्म है। ठीक है, V3 बाय और ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए, दे विल हैव बॉट द शूज, इसको किस तरह हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? देखो, द शूज सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट कहां से आया? ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था ये हमारे पास यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया एक। इसके बाद देखिए फॉर्मूला में विल या शल, तो द शूज, इसके बाद विल पुट किया हमने, और उसके बाद है, और उसके बाद बी फॉर्म। तो बी फॉर्म क्या है परफेक्ट के लिए? बीन है, और इसके बाद V3 वो थर्ड फॉर्म बाय बॉट बॉट। ठीक है, तो ये V3 और बाय है। तो ये देव कहां से आया? देखिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, और किस तरह? यहाँ पे दे था क्योंकि सब्जेक्टिव पोजीशन में था, वहां पे देन बन गया क्योंकि ऑब्जेक्ट में चला गया। ठीक है, they will have bought the shoes will have been bought by them। क्लियर? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गए। नेगेटिव, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नॉट को विल और हैव इसके बीच में हम लगा लेंगे नेगेशन के लिए, बाकी वही का वही फॉर्मूला। देखिए, दे विल नॉट हैव बॉट द शूज, वो जूते खरीद नहीं चुके होंगे। ठीक है, तो किस तरह पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखो, सब्जेक्ट लगा लिया द शूज, विल नॉट क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट को लगा लिया। इसके बाद है पैसिव वॉइस में है, और इसके बाद बी, 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 और इसके बाद V3 bought by them। देखिए, they will not have bought the shoes, एक्टिव वॉइस। देखो, the shoes will not have been bought by them। क्लियर? इंट्रोगेटिव, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा लेते हैं। देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर? विल दे हैव बॉट द शूज, क्या वो जूते खरीद चुके होंगे? तो देखो कैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। विल द शूज हैव बीन बॉट बाय देम एज पर द फॉर्मूला। ये हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।
Stay healthy, take care, and thanks for watching.